नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी पत्रकारिता संस्थान में आज महामना मदन मोहन मालवीय और मिट्स कम्युनिकेशन के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला चला है। मिट्स कम्युनिकेशन की डायरेक्टर शिवानी पांडे जी बातचीत के लिए है। सबसे पहले जानूंगा कि महामना मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान और मिट्स कम्युनिकेशन में तत्वाधान में वनडे कार्यशाला जो चला है, तो इसका आपने क्या क्या जो कराया? ओके, सो बेसिकली जो वर्कशॉप थी, जो कार्यशाला थी, उसमें ये था कि हेल्थ जर्नलिज्म पे, बेसिकली जो मेडिकल जर्नलिज्म कह सकते हैं, उसके बारे में फोकस था। हेल्थ जर्नलिज्म की वर्कशॉप थी, जिसमें आइडिया था कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्थ पे फोकस करके स्टोरीज कैसे की जाएं और उन अच्छी स्टोरीज कैसे की जाएं, ये उनको ज्ञान दिया जाए। और उसमें हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़े थे WHO से, ऐसे कुछ NGO पार्टनर्स जुड़े थे जो फील्ड में 2 डिजीज़ेज़ पे काम करते हैं, क्योंकि वो हमारी फोकस डिजीज़ेज़ थी इस वर्कशॉप के लिए। वन इज़ लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, जिसको हिंदी में हाथी पाँव कहते हैं, और एक विसरल लेशमाइनेसिस, जिसको कालाजार कहते हैं। और दोनों डिजीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत सीरियसली उसको एलिमिनेट करने के टारगेट पे है। कालाजार तो ऑलमोस्ट एलिमिनेशन टारगेट के बहुत करीब है। आई थिंक कई जगहों से एलिमिनेटेड भी है, बट हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। पर फाइलेरिया को हम अभी नहीं एलिमिनेट कर पाए हैं। तो द आइडिया इज कि जो हेल्थ जर्नलिज्म के जो जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली वो क्या करेंगे, अब जैसे ही निकलेंगे इंस्टीट्यूट से, तो वो किसी जॉब में जाएंगे, अपना कहीं सोशल मीडिया का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सभी कर रहे हैं आजकल। तो ये पर्पस है कि जब वो फील्ड में जाएं तो वो उनके पास ये नॉलेज हो बहुत अच्छे से इन डिजीजेस के बारे में, सो दैट कोई गलत रिपोर्टिंग, इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग उनसे ना हो। वो एक अच्छे रिपोर्टर्स बने, अच्छा हेल्थ के ऊपर अच्छी रिपोर्टिंग करें, और इन 2 डिजीजेस के बारे में कोई अगर मिथ्स हैं, कोई भ्रांतियां हैं, तो वो बस्ट हो जाएं थ्रू आर एक्सपर्ट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स जो भी आए हैं। सो आई थिंक हम उसमें सक्सेसफुल रहे होंगे। आई होप कि ठीक ही रही होगी ये वर्कशॉप। एंड क्या है इस वर्कशॉप के माध्यम से, जर्नलिज्म स्टूडेंट के माध्यम से, ये जो हेल्थ जर्नलिज्म में सोसाइटी में एक मैसेज देने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्कशॉप? हाँ, बेसिकली आइडिया यही था कि हम सोसाइटी में ये बच्चे जिस भी इंस्टीट्यूट से आते हैं, हाँ, जी जहाँ जी से जी। भी आते हैं, जाहिर है कि हम बनारस में कर रहे हैं, तो यूपी एक एंडेमिक जोन है। यूपी एक ऐसा जोन है, एंडेमिक मतलब जहाँ पे ये डिजीजेस पाई जाती हैं। तो अगर हम इस जगह पे वर्कशॉप कर रहे हैं, तो जाहिर है आस पड़ोस के पास के शहरों के स्टूडेंट्स यहाँ आए होंगे, तो वो सब उनके लिए, खुद के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिजीज़ का कोई इलाज तो है नहीं, तो प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। तो थ्रू ऐसी वर्कशॉप करके हम अगर सक्सीड कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के, जो कि फिर दवाइयाँ खाने के लिए सीरियस हों, क्योंकि भ्रांतियाँ होती हैं तो लोग दवाइयाँ नहीं खाते, और इसीलिए ये डिजीज़ एलिमिनेट नहीं हो पा रही है। सो यही है मेरे ख्याल से ठीक। मिट्स कम्युनिकेशन के बारे में हमारे जो है ऑडियंस को बताने का कि क्या उसका उद्देश्य है, कब से ये काम कर रहा है सोसाइटी के अंदर? ओके, सो बेसिकली मैट्स कम्युनिकेशन, आई एम द फाउंडर ऑफ मैट्स कम्युनिकेशंस। ये 2012 में मैंने शुरू की थी। मैं बेसिकली फोटोग्राफर बाद में बनी हूँ। मैंने अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट करके, वर्क करके, थोड़ा ये रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। तो अपनी क्रिएटिव कामों को करने के लिए, सारे जो वर्क को करने के लिए, मैं मैट्स कम्युनिकेशन के थ्रू करती रही हूँ उस वर्क को, जिसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आ गए, एग्जीबिशंस आ गए, एंड मतलब डॉक्यूमेंट्रीज बनाते बनाते, फोटोग्राफी करते करते, देन आई गॉट इनटू टीचिंग। तो मैं पढ़ा भी रही हूँ। तो वो मेरी जर्नी के साथ मैट्स की भी जर्नी चली है, हम लोगों की साथ ही चली है। तो मैट्स कम्युनिकेशन अब वर्कशॉप्स हेल्थ पे, क्योंकि कभी भी मेरा एज सच बहुत कमर्शियल फोकस तो रहा नहीं है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एज सच, मतलब वी आर अ कंपनी, बट हमारा कोई फोकस बहुत कमर्शियल उस तरीके से नहीं है हमारा। या तो हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं, और रूरल सेक्टर से बहुत जुड़े हुए काम करते हैं। तो जैसे कि हेल्थ टॉपिक है या अन्य फील्ड पर भी मिट्स कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? अन्य फील्ड पे भी, मतलब ट्रैवल रिलेटेड काम करते हैं, फोटोग्राफी, फिल्म्स और मीडिया, एग्जीबिशंस, इवेंट्स, जो भी रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड
एक्टिविटीज़ हैं उससे ये मैट्स कम्युनिकेशंस काम करता तो आगे का जो है इस कंपनी का क्या उद्देश्य है, किस तरीके से आगे वर्क करेगा ताकि ऑडियंस जाने और जो है इसको सोसाइटी के अंदर लाए चर्चा में? है। अब अभी तक तो कोई जर्नी ऐसी कोई प्लान्ड नहीं रही है, ना मेरी रही है, ना मैट्स कम्युनिकेशंस की ऐसी कोई प्लान्ड एज़ इन मतलब ये तो प्लान था कि हम चल रहे हैं और हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं, बट ऐसा कोई गोल एज़ सच हमने तय नहीं किया था। बट आई थिंक अगर हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, तो एज़ अ सोशल कॉज़ से जुड़ के और मतलब हम जुड़े ही रहे हैं, बहुत सालों से जुड़े रहे हैं, पर और सोशल कॉजेज़ से जुड़ के कुछ हमारी कंट्रीब्यूशन हो सके नेशन बिल्डिंग में, तो वील थिंक वी आर वेरी लकी। आपसे जाने क्योंकि मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जर्नलिज्म फील्ड के, तो आप एक्सपर्ट कम्युनिकेशन की लग भी रही हैं, तो उनको जो है आपका क्या जो है मैसेज होगा उन स्टूडेंट्स को, क्या करना चाहिए उनको? करना चाहिए एज इन लाइक फ्यूचर में कैसे? ओके, किस तरीके से मीडिया फील्ड में वो अपना जो है जर्नी स्टार्ट करे और जो फ्यूचर राइट। सो बेसिकली आई थिंक मीडिया और ये सारी जो लेखक, राइटिंग, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सारी चीज़ें कोई ऐसी तो होती नहीं है, क्रिएटिव चीज़ें हैं, ये क्रिएटिव हॉबी भी नहीं कह सकते, क्रिएटिव पैशन होता है किसी का। तो अगर पैशन से आए तो मेरे को लगता है हमारी लाइफ को ये 1 करोड़ साल की, 1,000 साल की नहीं होती है, छोटी सी लाइफ होती है, तो आप वो करें जो आपको पसंद है करना, और उसमें फिर पैशनेटली करें। अगर आप जर्नलिज्म से जुड़ रहे हैं और आपका गोल है कि मैं बहुत पैसा कमा लूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ, तो वो कहीं मिसमैच है। अगर आप जर्नलिज्म में आ रहे हैं, आपका फोकस ही होना चाहिए कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे अवेयरनेस ज़्यादा फैला सकते हैं। इवन अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू करें, यूट्यूब चैनल्स हो गए, जो भी आप मतलब इंस्टाग्राम हो गया, देयर आर सो मेनी वेज पीपल आर डूइंग मीडिया। मीडिया के थ्रू बहुत सारे वे में काम हो रहा है, लेकिन मतलब उसका पर्पस जो होता है ना, बेसिक पर्पस ये होना चाहिए कि सोसाइटी को हम पॉजिटिवली चेंज करने में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ मीडिया पर्सन या एज अ मीडिया चैनल। यहाँ के स्टूडेंट से आपने मिला, मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता, तो आपका जो है छात्रों के बीच में क्या अनुभव रहा था कि यहाँ के छात्र भी देखे, मैडम का अनुभव जाने? अच्छा अनुभव रहा, अच्छे सवाल हैं, कई इंटरेस्टिंग सवाल हैं, और ज़ाहिर है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो रीजन मतलब जो इंटीरियर के स्टूडेंट्स होते हैं, या जो क्या कहना चाहिए, टियर 2 टियर 3 से, अब लाइक वाराणसी में हम हैं, तो वाराणसी टियर 2 टियर, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, आई डोंट वांट टू डिफाइन इट, बट आई थिंक वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं ग्राउंड रियलिटीज़ से। जो हम टॉपिक उनके पास लेके आ रहे हैं वो ऑलरेडी हैं अवेयर उससे, क्योंकि वो गांव से, ट्राइबल एरिया से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये वर्कशॉप यहाँ करना, इट मेक्स इवन मोर सेंस, और लॉजिक भी है। अब हम कहीं ऐसी जगह तो नहीं कर सकते जहाँ लोगों को पता ही नहीं है, जहाँ ये बीमारियां भी उतनी नहीं है। तो आपका सवाल यही था ना, या मैं कहीं भटक गई हूँ? नहीं है सवाल हाँ, बिल्कुल हाँ। तो मेरा ये आंसर है कि यहाँ के स्टूडेंट्स ऑलरेडी काफ़ी कनेक्टेड हैं, और अगर वो अच्छा काम करें तो आई थिंक वो अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छा मतलब स्टोरीज बना सकते हैं। पर वही मैं कह रही हूँ ना, कमर्शियल फोकस साइड होता है, जर्नलिज्म इज समथिंग कि जो आप सोसाइटी के लिए करते हो, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। थैंक यू। जैसा कि ये सुन रहे थे, मेट्स कम्युनिकेशन की डायरेक्टर शिवानी पांडे जी थी, जनता की आवाज न्यूज के सवालों को सरलता से जवाब दिया। धन्यवाद।